नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और आज हम एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं HCF। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? H का मतलब होता है हाईएस्ट या फिर महत्तम, ठीक है। और महत्तम होता है भाई महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक की सीरीज चालू हो रही है। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखा है तब भी आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए और हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर, डिस्कशन की ओर। प्रश्नों को देखने से पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक का ये जो पूरा कंसेप्ट है वो असल में आता कहां से है और उसमें जुड़ी हुई चीजों को, उसकी खासियत के बारे में देखेंगे। तो अब देखिए कि मान लेते हैं हम लोगों ने कोई तीन संख्याएं ली, जैसे दो संख्याएं ले लेते हैं। मान लेते हैं हम कि हम ले लेते हैं 27 और 81। अब हमें क्या करना है कि हमें किसी ऐसी संख्या के बारे में पता करना है जिससे जो है अगर मैं 27 को भाग दूं उस संख्या से तब भी वो पूरी तरीके से कट जाए, और मैं अगर 81 से भाग दूं तब भी वो पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे अगर मैं 27 को 1 से भाग दूं तब भी जो है वो पूरी तरीके से कटेगी और 81 भी 1 से पूरी तरीके से कट सकता है। इसी तरीके से अगर मैं 3 से भाग दूं तब भी 27 भी पूरी तरीके से कटेगा और यहां पर 81 भी 3 से पूरी तरीके से कट सकता है। आगे बात करेंगे तो अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 को भी 27 से पूरी तरीके से काटा जा, मतलब 9 से भी 27 पूरी तरीके से भाग जाता है और 81 भी 9 से पूरी तरीके से भाग जाता है। मतलब अगर भाग देने की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इन बहुत सारे ऑप्शंस में से अब हमें किस ऑप्शन की तलाश है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या उससे अधिक सारी संख्याओं को पूरी तरीके से भाग दे सके। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या आपको क्या मिली? 9 मिली। यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या आपको क्या मिली? 3 मिली। क्या 27 से जो है मैं अगर जो है भाग दूं 81 को तो वो 27 से भाग चला जाएगा? तो हम देख लेते हैं भैया। तो 9 तिया 27 होता है और 9 निया 81 होता है, मतलब 27 में अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो ये पूरी तरीके से भाग चला जाता है। तब हम क्या बोलेंगे कि 27 ही यहाँ पर क्या है? महत्तम समापवर्तक, या फिर हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCF है। तो अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हम पता कैसे लगाएं कि दो दी हुई दो संख्याएं जो है वो किस संख्या से पूरी तरीके से भाग जाती है। तो इसके हमारे पास में तरीके हैं। अब देखिए उन तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो उन तरीकों के बारे में हम बात करने के लिए फिर से एक नया पेज ले लेते हैं और यहां पर देखिए मान लेते हैं हमारी संख्याएं हैं, पहली है 20 और दूसरी है 50। अब हम क्या करते हैं कि इस भी 20 के जो है हम क्या निकालते हैं? गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। या फिर इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? फैक्टर्स। तो हम गुणनखंड निकालेंगे इन दोनों संख्याओं के और उसके बाद में देखेंगे 20 को हम, चलो अब भाग देना है तो 20 को भाग देने के लिए हम याद रखेंगे दो चीजें। पहली कि हम हमेशा प्राइम नंबर से, मतलब कि अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या, जो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वह सारी संख्याएं जिनको या तो आप एक से भाग दे सकते हैं या फिर वो स्वयं से विभाजित होंगी, बीच में किसी भी दूसरे नंबर से, दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो हम पहली बात तो यह है कि इन संख्याओं को भाग देने के लिए अभाज्य संख्याओं का उपयोग करेंगे, और दूसरी बात यह है कि पहले जो है हम छोटी संख्या से चालू करेंगे। जब छोटी संख्या से और भी भाग देना संभव ना हो तभी हम बड़ी संख्याओं की ओर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। 2 दाहम 20 होता है, फिर 2 पंचे 10 होता है, और अब हमारे पास में 2 से ये भाग देने लायक नहीं है, 3 से भी नहीं जाएगा, इसलिए हम 5 से भाग देंगे। और ये तो अब इसके गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1।
इसी प्रकार जब हम 50 का भाग देने की बात करते हैं तो यहाँ देखिए दो से ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा 25 से। अब क्या ये 2 से जा रहा है? नहीं जा रहा है। 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो अब हम देंगे 5 से भाग, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25, फिर से 5 से भाग और ये 1 आ गया। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1। अब इसके बाद हमारा जो उद्देश्य बचता है वो ये है कि हम ऐसी संख्याओं का चयन करें जो दोनों जगह हमको नजर आती हैं। मतलब क्या है, हम यहाँ जो है चयन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोगों ने 2 को ले लिया। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, इसलिए हम ये छोड़ देंगे। यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो हम लोगों ने 5 ले लिया। लेकिन अब इसके पास में और 5 नहीं है, इसलिए इस 5 को हम नहीं लेंगे। आगे की बात क्या है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। हर एक संख्या का गुणनखंड निकालने पर 1 तो प्राप्त होता ही है। तो अब हमारे पास में ये जो संख्याएं हैं इनको लिख लीजिए। तो दोनों जगह जो कॉमन है, देखिए कॉमन है दोनों जगह, और सारे के सारे कॉमन्स को मिला के अगर हम गुणा कर दें तो हमको हाईएस्ट कॉमन मिल जाएगा। तो 2 गुणा 5 गुणा 1 मतलब 10 हो गया। अब 10 से आप भाग देकर देखिए, 10 दूने 20 होता है, 10 पंचे 50 होता है, और 10 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर हम दी हुई संख्याओं को भाग दें तो जो है हमको क्या मिलने वाला है, हमको जो है इन दोनों संख्याओं को हम पूरी तरीके से भाग दे सकते हैं। क्या 10 से बड़ी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब जो है हम लोगों ने एक तरीका से सीख लिया। इसके बाद में अगली बात क्या होती है? अगली बात होती है कि अब हमको एक चीज और जाननी है, और वो क्या है कि अगर हमारा प्रश्न कुछ इस तरीके से हो तो हम क्या करेंगे। जैसे आपको उदाहरण देता हूं मैं। पहला उदाहरण है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 9 गुणा 5 की घात 6 गुणा 1, और दूसरी संख्या है 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 1। अब अगर हमको यहां पर HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे? HCF निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या। चलिए यहां पर 7 गुणा 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम देखेंगे यहाँ पर 2 की घात 3 है और यहाँ पर 2 की घात 9 है। इनमें से छोटी वाली कौन सी है? 2 की घात 3। तो हम लिख लेंगे 2 की घात 3 गुणा, अब देखिए 3 की घात यहाँ 9 है और 3 की घात यहाँ 2 है। इनमें से छोटी वाली संख्या कौन सी है? 3 की घात 2। तो हम लोगों ने ये लिख लिया। अगली बात क्या है? 5 की घात यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 की घात सिर्फ 1 है, इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और 5 की घात 1 यहाँ पर हो जाएगा। अगली बात देखिए, यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए हम 7 को छोड़ देंगे, और 1 तो है, हर जगह रहता है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर यही हो जाएगा। क्या? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 1। तो इसी प्रकार से अब हम क्या देखने वाले हैं कि जब भी आपको कोई ऐसा प्रश्न देखने मिल जाए, देखिए हर बार ऐसा प्रश्न पूछे जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपकी बुनियादी समझ को, आपके बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करता है, इसलिए हम ये चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे अपने प्रश्नों की ओर। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 गुणा 7 की घात 2 गुणा 1, और यहाँ है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 7 गुणा 5 का वर्ग गुणा 7 गुणा 1। हम लोगों को क्या करना है? हमको यहाँ पर दोनों दी हुई संख्याओं में से ये देखना है कि कौन सी संख्या है और उसकी सबसे छोटी घात वाली संख्या का चुनाव करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर 2 की घात 9 है लेकिन यहाँ 2 की घात 2 है, इसलिए हम लोगों ने 2 की घात 2 चुना। यहाँ लिखिए 2 की घात 2 धन, यहाँ 3 की घात 1 है और यहाँ 3 की घात 7 है, हम छोटी वाली घात लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 1 गुणा, यहाँ देखिए 5 है और यहाँ 5 का वर्ग है, छोटी संख्या 5, इसलिए हम लोगों ने लिया 5, और यहाँ देखिए 7 का वर्ग है और यहाँ सिर्फ 7 है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर से 7 को लिया और गुणा 1। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में ऐसा दिया है तो आप ये सेलेक्ट करें या फिर इनका गुणा करें और उसके बाद उत्तर लिखें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे स्लाइड के प्रश्नों को। देखिए 20 गुणा 20, 30 और 50, इसका हमको क्या निकालना है? इसका हमको निकालना है HCF, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे पूर्णतः। तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसको लिख सकते हैं हम 10 गुणा 2, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 3, और इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 5। मतलब 10 वह संख्या है जिससे हम पूरी तरीके से इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 35, 40 और 60। अब देखिए हम इसमें एक तरीका लगाते हैं। 35 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 5 सत्ते 35, मतलब 5 गुणा 7। 40 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 गुणा 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 5 अट्ठे 40 होता है। और इसी तरीके से 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 12 पंचे 60 होता है ना, 4 गुणा 3। अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटी घात देखेंगे, 5 क्या हर जगह है? बिल्कुल है, इसलिए 5 हम ले लेंगे। 5 के अलावा 1 भी हर जगह है तो ये ले लेंगे। यहाँ 7 है लेकिन इन दोनों जगहों पर 7 नजर नहीं आता। यहाँ 2 है लेकिन इन दोनों जगहों में यहाँ 2 नजर नहीं आता, और उसी तरीके से 3 भी यहाँ नजर नहीं आता। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो होगा 5 गुणा 1 मतलब 5, और डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा हम तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भी देख रहे हैं शायद। हाँ, तो निम्नलिखित संख्याओं का म स क्या होगा? ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे और बड़ी से बड़ी हो। तो यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 121 है, तीनों की तीनों 11 से विभाजित हो सकती हैं, 11 हमारा उत्तर होगा। लेकिन अब आप समझिए, आगे के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। हम यह देखते हैं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 13 दूने 26, 13 तिया 39 और 13 छक्का 78, मतलब यहाँ सही उत्तर आने वाला है 13। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 20 और 8, यहाँ 4 पंचे 20 और 4 दूने 8 होता है, तो 4 हमारा सही उत्तर है। ये सारे के सारे मौखिक रूप से हल हो जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए हम लोग इनको बहुत आसानी से हल करते चल रहे हैं। लेकिन बहुत ही जल्दी आप क्या सीखने वाले हैं? आप इससे जुड़े हुए कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। चलिए आ गया हमारा कंसेप्ट। अब यहाँ अगर मैं आपको इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है, मतलब इन दोनों का जो है HCF निकालने की बात बोलूं, तो आप बताइए कि क्या आपको जो है 923 और 949 में कोई कॉमन चीज नजर आ रही है? नहीं। इसका मतलब ये है कि अब आपको गुणनखंड विधि का उपयोग करके 923 और उसके बाद में जो है इसके गुणनखंड, इसी तरीके से 949 और इसके गुणनखंड के बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी। इसके पहले मैं आपको एक अच्छी चीज समझाता हूं। जब आप उस बात को समझ जाएंगे तो आपके लिए जिंदगी होने वाली है बहुत ही आसान। तो देखते हैं कि वो हमारा कंसेप्ट क्या है। चलिए हम लिख लेते हैं एक पहाड़ा, 9 का पहाड़ा लेंगे जो हमारे लिए बहुत आसान है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54 और 9 सत्ते 63। अब यहां कोई खास बात आपको नजर आ रही है? मैं आपको बताता हूं, फिर आपको आएगी नजर। तो वो खास बात क्या है? ये देखिए, ये हम देख रहे हैं कि इनमें से हर बार दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 9 है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि 18, 27 और 36, इन तीनों संख्याओं का जो HCF है वो कैसे निकालोगे, तो आप क्या देखेंगे? इनमें से किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का जो गैप है वो कितना है? 9। तो या तो हमारा जो HCF निकलेगा वो 9 ही होगा, या फिर अगर 9 से इन तीनों संख्याओं को भाग नहीं जाता है तो इस 9 के गुणनखंड में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने आपको प्रश्न दिया 36, 45 और 63, तो अब देखिए, और 90, चलिए ये 63 हटा देते हैं। तो अब देखिए कि
45 दूने 90 होता है, मतलब यहाँ पर इन दोनों को अगर हम लोग निकालें तो 45 ही अपने आप में एचसीएफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो गैप है 36 और 45 के बीच में वो सिर्फ 9 का है। मतलब ये है कि मैं 9 से तो 36 को भाग दे सकता हूँ, 45 को भाग दे सकता हूँ और 90 को भाग दे सकता हूँ, लेकिन 9 से बड़ी कोई सी भी संख्या इन तीनों को भाग नहीं दे पाएगी, क्योंकि उनके बीच का जो मिनिमम अंतर है वो तो 9 ही है। तो अगर मैं 18 लेने की कोशिश करूं तो 18 दूनी 36 होता है, लेकिन 45 उससे भाग नहीं जाता। क्यों? क्योंकि 36 के बाद में अगला अंतर तो 18 से भी छोटा है, वो तो 9 है ना। तो 9 से अगर अंतर ही 9 है तो फिर जो है 45 हम तो ले नहीं सकते, कम से कम 18 का अंतर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? तो कोई भी जो है आपको कितनी भी संख्याएं दे दी जाए, उनके जो बीच का जो सबसे मतलब अगर 3 संख्याएं हैं तो तीनों में से जिन 2 संख्याओं के बीच का अंतर सबसे कम होगा, आपका एचसीएफ या तो वही होने वाला है या फिर उस संख्या का अगर हम फैक्टर निकाल दें, गुणनखंड निकाल दें, तो गुणनखंड वाली संख्या ही आपका मतलब 9 में ही छुपा हुआ आपको उत्तर मिलेगा। अब चलिए यहां हमारे प्रश्न की ओर, और यहां देखिए पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 923, दूसरी संख्या क्या है? 949। चलिए रंग बदलते हैं थोड़ा। हाँ, तो पहली संख्या है 923 और दूसरी संख्या है 949। इनके बीच का अंतर निकालो, तो इनके बीच का अंतर आता है 26। अब या तो 26 ही हमारा उत्तर होगा, या तो फिर 26 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 13 दूने 26 होता है, तो 13 गुना 2। अब यहां पर ध्यान देने वाली एक और बात है, वो क्या है? आप लोगों ने मेरे साथ विभाजकता के नियम पढ़े हैं, और अगर हम विभाजकता के नियम की बात करें तो क्या 923 को मैं 2 से भाग दे सकता हूं? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो क्या है? 3 है, ऑड है। ठीक है, उसी तरीके से 9 भी जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, मतलब 949 2 से भाग नहीं जाएगा। और 26 से अगर भाग देने की कोशिश करें तो 923 भी 26 से भाग नहीं जाएगा और 949 भी 26 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 26 कैसी संख्या है? 26 एक कंपाउंड संख्या है। कंपाउंड संख्या है मतलब अगर आप लोगों ने विभाजकता का नियम ठीक से पढ़ा है, तो जब हम 81 के विभाजकता का नियम देखते हैं तो वो होता है क्या? 9 गुणा 9, मतलब अगर वो जो है 9 से, या अगर हम बोलते हैं 88 से विभाजकता, तो इसका मतलब है कि वो संख्या 11 से भी विभाजित हो और 8 से भी विभाजित हो। अगर दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब तो 88 को से भी विभाजित होगा। तो उसी तरीके से 26 से विभाजित होने के लिए उस संख्या को 2 से भी विभाजित होना जरूरी है, और क्योंकि इनके इकाई अंक ऑड हैं इसलिए ये दोनों संख्याएं 26 से विभाजित तो नहीं होने वाले। मैं ये चीजें आपका समय बचाने के लिए बोल रहा हूं। तो अब हम 26 से भाग नहीं दे सकते, लेकिन 26 के 2 गुणनखंड है 13 और 2। अब 2 तो जो है होगा नहीं, तो 13 देखते हैं। यहां ऑप्शन में 13 है, इसलिए हम लोगों ने 13 को उत्तर मान लिया। अगर आप हल करके देखें तो आपको एचसीएफ 13 ही मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और चीजें सीखेंगे। यहां देखिए 782 और 775, अंतर कितना है भैया? तो 782 और 775 के बीच का अंतर होता है 7 का। क्या ये संख्याएं 7 से विभाजित हो रही हैं? बताइए। तो ये संख्या 7 से तो विभाजित नहीं हो रही है। अगर 7 से विभाजित नहीं हो रही है तो इसका गुणनखंड बताओ। ये खुद अभाज्य संख्या है, मतलब इसका गुणनखंड होगा 7 या फिर 1। अब 7 से तो विभाजित होने से रही बात, इसलिए ये संख्या 1 से ही विभाजित होगी। 1 ही हमारा एचसीएफ है। अच्छा, को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? आप इसका उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आप बताइए कि को प्राइम नंबर होते क्या है। थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि भैया सब चीज पका पुकाया मिलेगा तो आपकी आदत हो जाएगी खराब। इसलिए कमेंट करो और बताओ को प्राइम नंबर किन 2 संख्याओं को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अगली बात करते हैं। अगली बात है 973, 782 और 775, इन दोनों संख्याओं के बीच का जो है मतलब इनका एचसीएफ निकालिए। अभी देखो पिछला प्रश्न क्या था? पिछला प्रश्न था 782 775। अच्छा, 973 भी तो है, तो यहां पर भी ये तो वही प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां 56
132 और 148 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करें। HCF निकालना है। अब यहाँ देखिए HCF में 132, अब भाई 56 से 132 का तो गैप बहुत ज्यादा होगा। 132 और 148 एक दूसरे के आसपास हैं, तो इनका जो है गैप कितना होगा देखिए, तो आपको समझ में आएगा। इनका गैप है 16। अब बताइए कि क्या ये सारी संख्याएं 16 से विभाजित हैं? तो 56 तो जो है 16 से, क्योंकि 16 तो 32 16 चौक 64, 56 जो है 16 के पहाड़े में नहीं आता। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अब एक ही संख्या विभाजित नहीं हो रही है तो HCF तो बन ही नहीं सकता, इसलिए इसका फैक्टर निकालो। यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 2। दो जो अब हमको हाईएस्ट भी तो निकालना है, तो पहले हम 8 से चालू करेंगे। तो 8 8 सत्ते 56, मतलब ये तो जा रहा है। यहाँ 8 चौके 32, ये भी जो है 8 दूने 8 एकम 8, और उसके बाद में 12 13, मतलब 8 निया 8 एकम 8 और 4 8 8 सत्ते 56, मतलब 132 जो है 8 से विभाजित नहीं होता, इसलिए 8 भी नहीं होगा। तो क्या हम 2 को मान लें? तो इसका उत्तर है नहीं, हमको हाईएस्ट निकालना है। 8 के फैक्टर में भी हमारे पास में क्या आता है, 4 भी आता है और 2 भी आता है, इसलिए पहले हम 4 को ट्राई करेंगे। 4 तो एकम 4 4 4 एकम 4 और 4 चौके 16, मतलब 14 के पहाड़ा में 4 14 चौक 56 होता है। यहाँ देखिए 32, आखिरी के 2 अंक देखेंगे, 8 चौक 32 मतलब ये, और 8 छक 48 ये, मतलब ये तीनों की तीनों संख्याएं 4 4 दाहम 40, 4 12 चौके 48। हाँ, तो तीनों की तीनों संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हैं, और इसलिए 4 हमारा सही उत्तर होगा। 8 नहीं होगा, 8 से जो है 56 नहीं जाता। 2 नहीं होगा क्योंकि उससे पहले 4 आता है और 4 से विभाजित हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या बात है, अगले प्रश्न में है, अब वही संख्याओं में से यहाँ 58 आ गया। तो देखिए अभी भी जो है इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो यहाँ हमको क्या मिला, 16। अब 16 में से 16 से तो विभाजित होने से रहा, इसलिए हम लोगों ने 8 और 2 में इसको तोड़ दिया। 8 से भी ये विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको 4 और 2 में तोड़ा। अब देखिए 4 के पहाड़े में 56 नहीं आता, मतलब 4 भी इसका HCF नहीं होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे HCF होता है। अगर 4 से 58 विभाजित नहीं हो रहा है तो तीनों संख्याओं को विभाजित करना ही तो हमारी पहली शर्त है, इसलिए हम लोगों ने 2 का चुनाव किया अंत में। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगले प्रश्न में क्या बोलता है। अगले प्रश्न में अब देखिए यहां से हम शुरू कर रहे हैं वो सीरीज जहां पर हम अब भाषा से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। हमको HCF निकालना आ गया, लेकिन HCF निकाल लेने के बाद में अगली जो बात है वो ये है कि HCF से जुड़े हुए सवाल इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रश्नों को देखें जो HCF को निकालने के लिए हमको दिशा प्रदान करते हैं। हमारी जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी हम उतने अच्छे से जो है तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ प्रश्न में देखिए बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, मतलब हाईएस्ट निकालना है। क्या, कॉमन फैक्टर, क्योंकि वो विभाजित करना है, पूर्णतः विभाजित कर ले, फैक्टर हाईएस्ट बड़ी से बड़ी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 341, 279 और 589 है। इनमें से किन दो संख्याओं के बीच का जो है अंतर वो सबसे कम होगा। तो यहाँ देख रहे हैं इन दोनों बीच के संख्याओं का अंतर कम होगा, और ये कितना है, ये है 62। क्या 62 से हम इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं? उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि 62 में क्या छुपा हुआ है, 2, और 2 क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है। सब की सब इकाई स्थान पर ऑड नंबर्स हैं, इकाई स्थान पर विषम संख्या है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका दूसरा फैक्टर क्या है, 31। अब थोड़ा सा इनका सहारा ले लो, हमारे ऑप्शंस में 31 है क्या, बिल्कुल है, तो टिक लगाओ, आगे बढ़ो, और अगर आप चाहें तो फिर बाद में चेक भी कर लो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखे सारे प्रश्न, और अब अगर आपको ये प्रश्न, इनसे जुड़े हुए एक्सरसाइज क्वेश्चंस, टेस्ट या फिर नोट्स की जरूरत है तो आप कहाँ आएंगे,
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आइए। अच्छा, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि अगर आप YouTube की बजाय ये वीडियो कहीं देख रहे हैं तो ये हमारा YouTube के चैनल का लिंक है, ठीक है। यहाँ पर आइए और इसको स्कैन करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जितना ज्यादा हमको इनकरेज करेंगे, हम उतनी ही अच्छी क्वालिटी के कंटेंट आपको उपलब्ध करा पाएंगे। तो इसके बाद में मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता, धन्यवाद। मिलते हैं, बाय बाय।